ये चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर एक साइड बैठे होंगे, 1 मेंबर एक साइड, है ना। चेयरमैन कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये फर्स्ट मेंबर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड मेंबर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और ये थर्ड मेंबर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इधर लाइट ऑफ भी हो गया, है ना। जब वो पढ़ाओ तो बहुत सारा कभी टेक्निकल इशू आ जाते हैं, कभी वो इलेक्ट्रिकल इशू आ जाते हैं, तो जो भी है हम लोग करते हैं। तो धीरे-धीरे वो करेंगे कि हमारा जो चेयरमैन होते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट मेंबर कैसे पूछते हैं, सेकंड मेंबर कैसे पूछते हैं और थर्ड मेंबर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। इस पे हम लोग काम करेंगे। तो चेयरमैन जो होते हैं वो जनरली आपको बायोडाटा से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। कि बायोडाटा होता क्या है ना। कि आप ग्रेजुएट कहाँ से हुए हो, है ना। आपका ऑप्शनल क्या है, आपका हॉबीज क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है ना। तो 64वें में पूछे थे कि अमर बताओ अभी क्या कर रहे हो आप, है ना। तो मैंने बताया, है ना, सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 साल जॉब किया, उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो ऑनेस्ट था वही मैंने बताया। फिर उसने पूछा इंजीनियरिंग क्या होता है, बताया मैंने। और चूंकि हम जॉब में थे और एक इंजीनियर थे, तो हमसे ये पूछा कि आपके इंजीनियरिंग का जॉब में क्या यूज है। तो हम जहाँ जहाँ यूज था, जैसे कि हम जो जॉब में करते थे वहाँ GIS का यूज होता था, MIS का यूज होता था, डाटा एनालिसिस का होता था, तो ये सब चीज़ों में इंजीनियरिंग का यूज होता था। तो मैंने बताया ऑनेस्टली, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज द की, जेन्युइननेस इज द की। जेन्युइन रहो तो आपका वहाँ पे सब कुछ सही होता है अकॉर्डिंग टू मी। 65 में क्या पूछा था हमसे, है ना, कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है। मेरा EC था, है ना। तो मैं बताया ऑप्शनल क्या है आपका, मैंने ऑप्शनल बताया सोशियोलॉजी, है ना। उसके बाद पूछा था कि कहाँ से आप इंजीनियरिंग पास किए हो, है ना। तो मैंने बताया यहाँ से, दुर्गापुर से। तो वहीं से क्वेश्चन इंस्पायर्ड हो गया कि दुर्गापुर स्टील प्लांट है, तो उसको किसके मदद से वो बनाया गया। तो मैंने बताया, है ना। आर यू सिलेक्टेड इन BPSC, क्या इससे पहले आप, चूंकि हम लोग का डाटा शायद उसके पास होता है, तो 64 में मेरा सिलेक्टेड हो गए थे हम BPRO में। तो पूछा था कि आप सिलेक्टेड हो गए, तो मैंने बताया यस, है ना। तो फिर पूछा था कौन सा पोस्ट, बताया ये सब चीज़। इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, बताया। उसके बाद पूछा था कि सेम सेम क्वेश्चन में दूसरे ओरिएंटेशन में, व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप बनोगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग का यूज कहाँ कहाँ है। चूंकि हम EC थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, तो मैंने बताया था E-गवर्नेंस में यूज होगा, साइबर सिक्योरिटी में यूज होगा, टेक्नोलॉजी का यूज हम डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस में, है ना, E-एजुकेशन में, टेली मेडिसिन में, ये सब जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग का। तो ये सब मैंने बताया था, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से क्या आए, मतलब सीखना चाहिए हमें यहाँ से, ये सीखना चाहिए कि बायोडाटा होता क्या है, बायोडाटा में क्या क्या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बायोडाटा में कैसे क्वेश्चन इंस्पायर हो सकते हैं, आपका नाम क्या है, आपका नाम का मीनिंग क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना, उसका सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है ना, आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो, कौन सा सब्जेक्ट में किए हो, वो सब्जेक्ट क्या है ना, आप ऑप्शनल क्या लिए हो, ऑप्शनल में क्यों लिए हो, है ना, ऑप्शनल में क्या यूज है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। इस तरह का तैयारी किया जा सकता है यहाँ पे। आपकी हॉबीज क्या है, उसके बाद पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है। तो मेरा हॉबीज था राइटिंग सोशलम, तो मैंने बताया था, है ना। तो उसके बाद बस इतना ही पूछा था। उसके बाद और जो बोर्ड मेंबर थे वहाँ पे मेरा वो चला गया, है ना। चलते हैं आगे। तो फर्स्ट मेंबर, है ना, फर्स्ट मेंबर थे, है ना, उन्होंने हम लोगों से पूछे थे कि फर्स्ट मेंबर हम पहले बता चुके, फर्स्ट मेंबर का जो काम होता है प्रेशर क्रिएट करना, आप पे प्रेशर क्रिएट कर देगा, है ना, कि ऐसा प्रेशर बनाएगा कि आप वो हो जाओगे प्रेशर कैसे बनाया जाता है, तो प्रेशर वो जो बनाते हैं वो जनरली आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, कि ऐसा इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आपको लगेगा कि पता ही नहीं है, और फटाफट पूछेगा ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, है ना। जैसे कि 64वें में हम लोग से पूछा था टोक्यो से रिलेटेड, थीम क्या है, मास्कोट क्या है ना, कौन सा विनर है ना, इंडिविजुअल सबसे ज्यादा कौन मेडल लिया, है ना, वो क्या करता है। जैसे हमसे पूछा था कि नीरज चोपड़ा जो है सब गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लिया, तो इससे पहले कहाँ था, सेना में थे, कौन सा पोजीशन पे थे, फटाफट, ताकि आप प्रेशराइज हो जाए। और सामने वाला जो अब नेक्स्ट मेंबर जो क्वेश्चन लेने वाले हैं, नेक्स्ट मेंबर जो आपको वो करने वाले हैं, तो उसके लिए काम आसान हो जाए। प्रेशर में कैसे हैंडल करते हो, यहाँ से ये काम करता है। तो फर्स्ट मेंबर का जो मेन काम होता है ना, वो प्रेशर मैनेजमेंट, प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, ये प्रेशर क्रिएट कर देता है, ताकि वो आगे आप कैसे मैनेज करोगे इस पे आता है, ठीक है ना। अब सेकेंड मेंबर के पास आता है ना। सेकेंड मेंबर के पास क्या होता है कि, है ना, कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप SDM DSP SP बने हो, है ना, तो आप कैसे सिचुएशन को मैनेज करोगे, इसका मेन काम ये होता है ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। कि जैसे 64 में हमसे पूछा था, हेड ऑफ द पुलिस बनते हो, आप बन जाओगे, तो दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली होने वाला है, उसके लिए आप क्या क्या स्टेप लोगे,
है ना। जैसे मैंने बताया था कि लोकल लोगों से बात करेंगे, वहाँ पे सर्विलेंस बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ड्रोन का यूज करेंगे, ये सारी चीज़ मैंने बताया था। और बहुत सारा चीज़ था, है ना। मेडिकल फैसिलिटी लाएंगे, तो पूछा क्या यह आप कंट्रोल कर पाओगे, इज इट पॉसिबल। सिचुएशन बेस्ड कर दिया। कैन वी यूज ड्रोन, क्या मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे लाया जा सकता है, कैसे लाओगे मेडिकल फैसिलिटी। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। उसके बाद क्या, अभी 65 में क्या पूछा हमसे कि चूंकि मेरा हॉबीज क्या था, स्लम था, राइटिंग्स ऑन स्लम। तो पहला पूछा था कि स्लम होने के पीछे रीजन क्या है। सेकंड मेंबर जो थे, चेयरमैन फर्स्ट, फिर फर्स्ट मेंबर, फिर सेकंड मेंबर। तो चेयरमैन पूछे, थर्ड मेंबर सेकंड मेंबर पूछे थे कि स्लम के पीछे इमरजेंसी रीजन क्या है। हम बताए थे कि माइग्रेंट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्लम का जो फैसिलिटीज है वहाँ पे लोग माइग्रेट जाते हैं, वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं होता, तो वहाँ पे स्लम का क्रिएशन हो जाता है ना। चूंकि इसमें मेरा अच्छा कमांड था तो मैंने अच्छा खासा आंसर दिया। तो फट से पूछा था, अगर आप एसडीएम होते हो तो माइग्रेंट को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करो। हाँ, तो जो मैंने प्रिपेयर करके गया था और जो, है ना, उस सिचुएशन में मैंने जो लगा वो मैंने बताया था। फिर फटाक से पूछा कि श्रम से रिलेटेड कोई स्कीम्स बताओ, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, ये सारी योजना है जो कि स्लम में चल रहे हैं। अगर इसमें स्मार्ट सिटी का भी देख सकते हो कि उसमें स्लम का भी प्रोविजन है। फिर फट से पूछा, आपको क्या लगता है कि जो गांव में गरीबी है और शहर में जो गरीबी है ना, कहाँ पे सरकार बेटर काम कर रही है। देखो फिर से सिचुएशन दे दिया, समझ रहे ना, फिर से सिचुएशन दे दिया कि कहाँ पे आपको बताना है कि स्टेप लेना है कि गांव में ज्यादा कर रहा है या शहर में ज्यादा कर रहा है। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है कि सरकार दोनों जगह अप्रोच ले रही है ना, स्लम में भी ले रही है ना, आपको गांव में ले रही है। दोनों नीड के अनुसार दोनों जगह सरकार काम कर रही है। इस पे आप कितना बैलेंस रह पाते हो। वो बार बार हमको बोल रहा था कि शहर में तो इतना गंदगी है, गांव में देखो तो साफ होता है। लेकिन कई ऐसे गांव है जो कि शहर से जुड़ा हुआ नहीं, रोड से जुड़ा हुआ नहीं, वहाँ पे ना एक ही मतलब आदिवासी के ले लो, कैसे है, उसके पास एजुकेशन फैसिलिटी। इस तरह से एंगल से सोचना पड़ेगा आपको। जो उसके बातों को नकारना नहीं है, बट अपनी बातें को रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज है कि आपको एक सिचुएशन देगा, उस सिचुएशन पे आप कैसे काम करते हो, है ना, कैसे आपका स्टैंड होना चाहिए। ये सबसे टफेस्ट होता है और सबसे आसान भी होता है, अगर आपको एसडीएम या डीएसपी का वर्किंग क्या है अगर समझ जाओ तो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर आता है मेरा ऑप्शनल। जो थर्ड मेंबर है वो मेरा ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। कि ऑप्शनल में ये पूछते हैं कि कि जो चौसठ में पूछे थे कि व्हाट आर द चेंजेस, चेंजेस इन सोशल चेंजेस उसने पूछा था। लास्ट 10 साल में बिहार में क्या चेंजेस हुए, सोसाइटी में क्या चेंज हुए, ये उसने पूछा था। कि तो मैंने बताया था कि मेरे ये घर है ना, मेरे गांव है, और गांव में क्या क्या फैसिलिटीज आए हैं, एक एग्जांपल लेके बताया था उसको। हाँ, कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आ गई, एजुकेशन का लेवल बढ़ गया, वुमेन पार्टिसिपेट करने लगे। सोशल जो पैरामीटर था वो मैंने बताया था कि सोसाइटी को कैसे लुक करते हैं, बिहेवियरल चेंज हो गया, ओपन डिफिकेशन खत्म हो रहा है ना। तो ये सारी चीजों पे हमने वो बताया था। सोसाइटी का अप्लाइड पार्ट ये पूछा था। सोसाइटी सोशल चेंज हमें सोशोलॉजी में पढ़ना होता है, वो पूछा था। फिर पूछा था तो यहाँ पे भी सिचुएशन क्रिएट कर दिया, इज इट रियलिटी और इन पेपर। यहाँ पे लेना है कि रियलिटी में है या पेपर पे है, तो कैसे बैलेंस करते हो, है ना। 100% रियलिटी नहीं है, कुछ पेपर पे भी है क्या है, या 100% पेपर पे है। जैसे उसने हम बताया था कि लगभग सर 80% जो कनेक्शन है गैस कनेक्शन गांव में आ गया। तो बोला कि 100% है या 80% है। तो हम बताए थे कि 100% शायद और पेपर पे है और 80% रियलिटी है, क्योंकि हमारे गांव में भी कुछ परसेंट लोगों के पास नहीं है। इस अप्रोच से हम बताए थे। आई डोंट नो कितना अच्छा लगा उसको, बट आपको एक बैलेंस लेके चलना है, ठीक है ना। फिर पैसा उसने पूछा था कि चूंकि मेरा सोशोलॉजी है, किनशिप मैरिज और टेबू में क्या अंतर है, यूज ऑफ मैरिज, शादी का क्या मैरिज, शादी का क्या मतलब, मैरिज का क्या बेनिफिट है ना। बोला कि दो वुमेन सबऑर्डिनेशन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या दो लॉ बनाया, जैसे कि सती एक्ट 1829, एक विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ये मैंने बताया था, पता था मैं। इंडिपेंडेंस के बाद कौन से लॉ बने हैं। पूछे थे, एक और पूछा था कि बिहार में 3 रीजन बताओ जो कि वुमेन को सबऑर्डिनेट करे, वुमेन को कमजोरी पे लाके रखता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी को स्ट्रेंथ करता है। हाँ, 3 ऐसे रीजन बताना है। तो मैंने जो भी लगा, है ना, जो मैंने प्रिपेयर था, सोशियोलॉजिकल नॉलेज था, उससे मैंने बताया, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं ऑप्शनल में, हर जगह आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पूछ देता है, एक जनरल बात पूछता है, जनरल अप्लाइड होना चाहिए। इसमें भी देखिए अप्लाइड है, यहाँ पे भी बहुत हद तक अप्लाइड है, और खास करके बिहार में अप्लाइड किया है। नेशनल लेवल और बिहार लेवल पे भी आपको सोचनी है इस पे ऑप्शनल का, तो बहुत बड़ा वो नहीं है। इस तरह से प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं। बस ये 3 अप्रोच था, वो 3-4 मेंबर है ना, वो उस पर काम करना है। देखिए बोर्ड मेंबर, ये बायोडाटा पूछते हैं, और ये आपको प्रेशर करने के लिए करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, है ना। जैसे हमसे पूछ दे कि सीमांचल रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, फैक्चुअल है, पता होनी चाहिए। इस बार ओलंपिक से पूछ दिया, धड़ाधड़ 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 10-15 क्वेश्चन पूछ दिए। यहाँ पे आप कैसे प्रेशर को मैनेज करते हो, ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन बताओ फैक्चुअल, बट ये एक्सपेक्टेड है कि आप उसको कैसे प्रेशर को मैनेज करते हो। अगर नहीं जानते तो क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके गाँव में दंगे आ जाते हैं,
तो आप अचानक कैसे स्टेप लेते हो, कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो, ये अप्रोच वहाँ पे चेक किया जाता है हमारे अनुसार। उसके बाद सेकंड थर्ड ये मेंबर होते हैं, ये आपके जनरली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और एक और मेंबर होते हैं वो जनरली आपको सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शनल क्या है इस तरह से, है ना। और ये बायोडाटा पूछते हैं, ठीक है। और मेरा एक अप्रोच है कोई भी सिचुएशन बेस्ड को खास करके डील करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें अगर अच्छे कर दिए तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। इसके लिए मैंने एक अप्रोच लगाया। मेरा अप्रोच क्या है, व्हाट इज माय अप्रोच? माय अप्रोच इज कलेक्टिव एफर्ट टुवर्ड पैरामीटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। इस तरह से अप्रोच लेके हम काम करना, वो मतलब अप्रोच, कोई प्रॉब्लम को इस तरह से अप्रोच करते हैं। कलेक्टिव एफर्ट करने का मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम को सरकार कैसे सॉल्व कर रही है, प्राइवेट प्लेयर का क्या इंपॉर्टेंस रोल है, लोगों का, पब्लिक का क्या इंपॉर्टेंस है, एनजीओ या सिविल सोसाइटी का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे रिसोर्सेज कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ना। तो इस तरह से हम काम किए थे। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, उस अप्रोच से सोचते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट के क्या अप्रोच है, ई गवर्नेंस का क्या अप्रोच है, उस तरह से मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है ये। गुड गवर्नेंस का क्या है, ये सारे व्यू आपके अंदर होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना, कलेक्टिव इफोर्ट। ठीक है, एक बार रिवाज करते हैं, है ना। पहला है ना कि बायोडाटा, दूसरा मेंबर आपका करंट अफेयर्स, तीसरा मेंबर आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, फिर ऑप्शनल से इंस्पायर्ड क्वेश्चन, फिर आपका कलेक्टिव एफर्ट, है ना, फिर आपका ऑप्शनल, उसके बाद कलेक्टिव एफर्ट, है ना। ये अप्रोच था मेरा कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप इस तरह से कुछ अपना अप्रोच बना सकते हो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना।